नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। ये वीडियो सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। दोस्तों, अगर इसका अर्थ पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। खोज कब की गई थी? तो सन 1922 में। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में इसका खोज की गई थी। ठीक है, और खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। अगर आपसे एग्जाम में स्थल पूछ ले तो सिंध प्रांत में, यानी कि लरकाना जिले में। याद रखिएगा दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं। मैं इसमें टोटल 30 सेट कराऊंगा। ठीक है, मैं इसमें टोटल 30 सेट कराऊंगा। क्लियर है? और प्रत्येक सेट में टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि अगर हम लोग 30 सेट करेंगे तो लमसम 750 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। हमारे जीके जीएस के 750 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इससे बाहर रेलवे एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा रहेगा आपसे, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से देखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हेरोडोटस। हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो हेरोडोटस है इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है। तो बुक का नाम क्या है? तो आपको बुक का नाम याद रखना है, हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, रावी, घग्गर, सिंधु। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? इसने पूछा कि लगभग कुल लंबाई कितनी है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, खंबात की खाड़ी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 9, 8, 7। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़ना। ठीक है, ये मेरा वादा है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन ही आते हैं, अगर उसमें से आपके 750 प्रश्न में से अगर आपके 10 प्रश्न भी तैयार हो गए, 10 प्रश्न भी अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जीके जीएस में या तो 20 क्वेश्चन पूछे या तो 25 क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है कि कोई भी टोटल क्वेश्चन करके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है ये रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है ये कितना होना चाहिए? तो ये 1.5 लाख से लेकर लमसम 4.5 लाख तक होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर लमसम 4.5 लाख तक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्रांस। याद रखना आपको। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स सर्विस टैक्स। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जीएसटी लागू किस महीने में किया गया था? तो आपको याद रखना है जुलाई। आपसे डेट भी पूछ लेता है, सन भी पूछ लेता है, तो आपको इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, अंडप, पंखुड़ियों या बाहादल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? अंडप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दाब, बल, शक्ति, ऊर्जा। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार ₹200 के नोट पर छपा डैश डैश भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है। इसमें पूछा गया है कि ₹200 के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, उस पर कौन सा चिन्ह होता है ₹200 के नोट पे? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल, सांची का स्तूप। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ₹200 के नोट में कितनी कोड़ी ब्लीड लाइनें मौजूद हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4। इसमें पूछा गया है कोड़ी ब्लीड लाइनें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो नोटें होती हैं उस पर ऐसे करके जो लाइन होती हैं उसी को उसमें पूछा गया है, उसे क्या बोलते हैं? कोड़ी ब्लीड लाइनें, ठीक है। तो ₹200 के नोट में कितनी कोड़ी ब्लीडे लाइनें मौजूद होती हैं? इसमें 4 होती हैं ऐसे करके, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जया किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाभारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 23 विधि आयोग का गठन किया गया। 23 विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा? इसमें कार्यकाल पूछा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1905 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से सन याद नहीं रह पाता है। तो बंगाल का जो पहला विभाजन है
सन 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें पूछा गया प्रयुक्त नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑक्टेव्स का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, कई शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूलैंड की सप्तक श्रृंखला किस तत्वों तक लागू थी? कैल्शियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और कार्बन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? तो वो 40 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो 20 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 56। दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 25 में से 20 सही हो, 15, 18, 12, 13, जितना भी आपका सही हो आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? गैम्बूसिया। ठीक है, ये जो गैम्बूसिया है मच्छर के लार्वा को खा जाता है। ठीक है, जो गैम्बूसिया है ये मच्छर के लार्वा को खा जाता है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है शैवाल, तो शैवाल से मीथेन गैस निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। शैवाल से मीथेन गैस निकलती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मैं वही पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ठीक है, फालतू की बातें नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? इसमें पूछा गया ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है। तरंग ऊर्जा, तापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भूतापी ऊर्जा। याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग ने 25 प्रश्न कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो आपका एलपी के एग्ज़ाम है 25 से लेकर 29 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपना तैयारी में जुड़ जाइए अच्छे से, और मैं वादा करता हूँ कि जीके जीएस के प्रश्न में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग सभी इन क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर तैयार करना। 750 प्रश्न मैं टोटल कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग 750 प्रश्न को अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, चाहे जो भी क्वेश्चन आए आपके साइंस में, आपकी साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार जरूर करना, और आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, नोट्स आपको बनाना जरूरी है, ये ना कि आपको वीडियो देख लेना है और सोचना है कि हमको याद हो गया, फिर आगे चलकर आप लोग भूल जाएंगे। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और पर डे आप लोग रिवाइज जरूर करते रहिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।